मन का दुख में छिपाऊं कैसे, मन का दुख में छिपाऊं कैसे, रूठ गई मैया मनाऊं कैसे, अरे रूठ गई मैया मनाऊं कैसे। जय हो दुर्गा माता की, बोल सांचे दरबार की जय। प्रिय भक्तजनों, आज नवरात्रे का तीसरा दिन है और आज माता चंद्र घंटा की पूजा की जाती है। तो आइए आज हम लोग जानेंगे कि माता की पूजा विधि किस प्रकार है और माता का प्रिय भोग क्या है। माता चंद्र घंटा की पूजा करने से आपके तेज और प्रताप में वृद्धि होती है और समाज में आपका प्रभाव बढ़ता है। माँ चंद्र घंटा की पूजा करने से आपके घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है और माँ दुर्गा समाज में आपका प्रभाव बढ़ाती हैं। माँ चंद्र घंटा की पूजा करने से आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और माँ चंद्र घंटा की पूजा करने से मन को अलौकिक शांति प्राप्त होती है। इससे न केवल इस लोक में अपितु परलोक में भी परम कल्याण की प्राप्ति होती है। माता चंद्र घंटा की वंदना करने से मन को परम सूक्ष्म ध्वनि सुनाई देती है जो मन को बहुत शांति प्रदान करती है। माँ चंद्र घंटा की पूजा करने से व्यक्ति को आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक लाभ की प्राप्ति होती है। तो प्रिय भक्तजनों, आइए जानते हैं कि माता की पूजा विधि क्या है। नवरात्रि के तीसरे दिन सूर्य उदय से पूर्व उठकर माँ चंद्र घंटा की पूजा करनी चाहिए। उनकी पूजा में लाल और पीले गेंदे के फूलों का प्रयोग करना चाहिए। पूजा में शंख और घंटों का प्रयोग करने से माँ की कृपा प्राप्त होती है। माँ चंद्र घंटा को सिंदूर, अक्षत, गंध, धूप, पुष्प अर्पित करें। पूजा के बाद माँ को केसर की खीर का भोग लगाएं। माँ से क्षमा जरूर मांगें और पूजा संपन्न करें। तो आइए प्रिय भक्तजनों, हम आपको बताते हैं कि माता चंद्र घंटा का प्रिय भोग क्या है। माता चंद्र घंटा की पूजा में दूध की बनी हुई मिठाई का भोग लगाने की परंपरा है। आप दूध की बर्फी और पेड़े या केसर की खीर का भी भोग लगा सकते हैं। माँ चंद्र घंटा की पूजा में लाल रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करना सबसे शुभ माना जाता है। लाल रंग शक्ति और वृद्धि का प्रतीक माना गया है। इस रंग के वस्त्र धारण करने से आपके धन समृद्धि की वृद्धि होती है और आपके परिवार में सुख समृद्धि आती है। तो प्रिय भक्तजनों, ये थी माता चंद्र घंटा की पूजा विधि और माता का प्रिय भोग क्या है। आइए अब सुनते हैं दुर्गा सप्तशती का चौथा अध्याय। मेरा आपसे अनुरोध है, कृपया करके कथा का श्रवण पूरा कीजिएगा। इंद्र आदि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। महर्षि मेधा बोले, देवी ने जब पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर को मार गिराया और असुरों की सेना को मार दिया, तब इंद्र आदि समस्त देवता अपने सिर तथा शरीर को झुकाकर भगवती की स्तुति करने लगे। जिस देवी ने अपनी शक्ति से यह जगत विख्यात किया है और जो संपूर्ण देवताओं तथा महर्षियों की पूजनीय है, उस अंबिका को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वह हम सबका कल्याण करे। जिस अतुल प्रभाव से बल का वर्णन भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते, वही चंडिका देवी इस संपूर्ण जगत का पालन करे और अशुभ भय का नाश करे। पुण्य आत्माओं के घर में तुम स्वयं लक्ष्मी रूप हो और पापियों के घर में तुम अलक्ष्मी रूप हो और सतकुल में उत्पन्न होने वालों के लिए तुम लज्जा रूप होकर उनके घरों में निवास करती हो। हम उस दुर्गा भगवती को नमस्कार करते हैं। हे देवी, इस विश्व का पालन करो। हे देवी, हम तुम्हारे औचित्य रूप का किस प्रकार वर्णन करें। असुरों के नाश करने वाले भारी पराक्रम तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के विषय में जो तुम्हारे पवित्र चरित्र हैं, उनको हम किस प्रकार वर्णन करें। हे देवी,
त्रिगुण आत्मिका होने पर भी तुम संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हो। हे देवी, भगवान विष्णु, शंकर आदि किसी भी देवता ने तुम्हारा पार नहीं पाया है। तुम सबकी आश्रय हो। यह संपूर्ण जगत तुम्हारा ही अंश रूप है, क्योंकि तुम सबकी आदि भूता प्रकृति हो। हे देवी, तुम्हारे जिस नाम के उच्चारण से संपूर्ण यज्ञों में सब देवता तृप्त लाभ करते हैं, वह स्वाहा तुम ही हो। इसके अतिरिक्त तुम पितरों की तृप्ति का कारण हो, इसीलिए सब आपको स्वधा कहते हैं। हे देवी, वह विद्या जो मोक्ष की देने वाली है, जो औचित्य महाज्ञान स्वरूपा है, तत्वों के सार को वश में करने वाले, संपूर्ण दोषों को दूर करने वाले, मोक्ष की इच्छा करने वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वह तुम ही तो हो। तुम वाणी रूप हो और दोष रहित रिंग तथा यजुर्वेद की एवं उद्गीत और सुंदर पादों के पाठ वाले समावेद की आश्रय रूपा ही तुम भगवती हो। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए तुम वार्ता के रूप में प्रकट हुई हो और तुम संपूर्ण संसार की पीड़ा हरने वाली हो। हे देवी, सारे शास्त्रों को जानना जाता है वह मेधा शक्ति तुम ही तो हो, और दुर्गम भव सागर से पार करने वाली नौका भी तुम ही हो। लक्ष्मी रूपा से विष्णु भगवान के हृदय में निवास करने वाली और भगवान महादेव द्वारा सम्मानित गौरी देवी तुम ही हो। मुंद मुस्कान वाले निर्मल पूर्ण चंद्र और बिंब के समान और उत्तम स्वर्ण की मनोहर कांति से कमनीय तुम्हारे मुख को देखकर ही महिषासुर क्रोध में भर गया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। और हे देवी, तुम्हारा यही मुख जब क्रोध में भर गया और उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल हो गया और तनी हुई बाहों के कारण विकराल रूप हो गया, उसे देखकर ही महिषासुर के शीघ्र प्राण निकल गए। और यह बड़े आश्चर्य की बात है, आपके कुपित मुख के दर्शन करके भला कौन जीवित रह सकता है। हे देवी, तुम हमारे कल्याण के लिए प्रसन्न हो। आपके प्रसन्न होने से इस जगत का अभ्युदय होता है, और जब आप क्रोध में हो जाती हो तो कितने ही कुलों का सर्वनाश हो जाता है। यह हमने अभी अभी जाना है कि जब तुमने महिषासुर की बड़ी बहुत तेज सेना को देखते देखते ही मार गिराया, तो हे देवी, सदा अभ्युदय प्रताप देने वाली जिस पर प्रसन्न हो जाती हो, वही देश में सम्मानित होती हैं। उनके धन में यश की वृद्धि होती है, उनका धर्म अभी स्थिर नहीं होता है, और उनके यहाँ अधिक पुत्र पुत्रियां और नौकर होते हैं। हे देवी, तुम्हारी कृपा से ही धर्मात्मा पुरुष प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक यज्ञ करता है और धर्म अनुकूल आसन करता है और उसके प्रभाव से स्वर्ग लोक में जाता है, क्योंकि तुम तीनों लोक में मनवांछित फल देने वाली हो। हे माँ दुर्गे, तुम स्मरण करने पर संपूर्ण जीवों के भय को नष्ट कर देती हो और स्थिर चित्त वालों के द्वारा चिंतन करने पर उन्हें ही अत्यंत मंगल देती हो। हे दारिद्र्य दुख नाशिनी देवी, तुम्हारे सिवा दूसरा कौन है। तुम्हारा चिंतन सदा दूसरों के उपकार में लगा रहता है। हे देवी, तुम शत्रुओं को इसीलिए मारती हो कि उनके मरने से दूसरों को सुख मिलता है। वह चाहे नरक में जाने के लिए चिरकाल तक पाप करते रहे हों, किंतु तुम्हारे साथ युद्ध करके सीधे स्वर्ग लोक में जाते हैं, इसीलिए तुम उनका वध करती हो। हे देवी, क्या तुम दृष्टिपात मात्र से समस्त असुरों को भस्म नहीं कर सकती? अवश्य ही कर सकती हो, किंतु तुम्हारा शत्रुओं को शस्त्रों से के द्वारा मारना इसीलिए ही कि शस्त्रों के द्वारा मरकर वे स्वर्ग को जावें। इस तरह से ही हे देवी, उन शत्रुओं के प्रति ही तुम्हारा विचार उत्तम है। हे देवी, तुम्हारे उग्र खड्ग की चमक से और त्रिशूल की नोक की कांति की किरणों से असुरों की आंख फूट नहीं गई है। उसका कारण यह है कि वे किरणों की शोभायमान तुम्हारे चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले सुंदर मुख को देख रहे थे। हे
देवी तुम्हारा शील बुरे वृत्तांत को दूर करने वाला है और सबसे अधिक तुम्हारा रूप है जो न तो कभी चिंतन में आ सकता है और न जिसकी दूसरों से कभी तुलना हो सकती है। तुम्हारा बल व पराक्रम शत्रुओं का नाश करने वाला है। इस तरह तुमने शत्रुओं पर भी दया प्रकट की है। हे देवी, तुम्हारे बल की किसके साथ बराबरी की जा सकती है तथा शत्रु के भय देने वाला इतना सुंदर रूप भी और किसका है। हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, यह दोनों बातें तीनों लोकों में केवल तुम्हें ही देखने में आई हैं। हे माता, युद्ध भूमि में शत्रुओं को मारकर तुमने उन्हें स्वर्ग लोक में पहुंचाया है। इस तरह तीनों लोकों की तुमने रक्षा की है तथा उन्मत्त असुरों से जो हमें भय था उनको भी तुमने दूर कर दिया है। तुमको हमारा नमस्कार है। हे देवी, तुम शूल तथा खड्ग से हमारी रक्षा करो तथा घंटे की ध्वनि से, धनुषों की टंकार से भी हमारी रक्षा करो। हे चंडिके, आप अपने त्रिशूल और शूल को घुमाकर पूर्व, पश्चिम, उत्तर तथा दक्षिण दिशा में हमारी रक्षा करो। तीनों लोकों में जो तुम्हारे सौम्य रूप हैं तथा घोर रूप हैं, उनसे हमारी रक्षा करो तथा इस पृथ्वी की रक्षा करो। हे अंबिके, आपके कर पल्लवों में जो खड्ग, शूल और गदा आदि शस्त्र शोभा पा रहे हैं, उनसे हमारी रक्षा करो। महर्षि मेधा बोले कि इस प्रकार जब सब देवताओं ने जगत माता भगवती की स्तुति करी और नंदन वन के पुष्पों तथा गंध अनुलेपनों द्वारा उनका पूजन किया और फिर सबने मिलकर जब सुगंधित व दिव्य धूपों द्वारा उनको सुगंधित निवेदन की, तब देवी ने प्रसन्न होकर देवताओं से कहा कि हे देवताओं, तुम सब मुझसे मनवंचित वर मांगो। देवता बोले, हे भगवती, तुमने हमारा सब कुछ कार्य कर दिया है। अब हमारे लिए कुछ भी मांगना बाकी नहीं रहा है, क्योंकि तुमने हमारे शत्रु महिषासुर को मार डाला है। हे महेश्वरी, तुम इस पर भी यदि हमें कोई वर देना चाहती हो तो बस इतना ही वर दो कि जब जब हम आपका स्मरण करें तब तब आप हमारी विपत्तियों को हरने के लिए हमें दर्शन दिया करें। हे अंबिके, जो कोई भी तुम्हारी स्तुति करे तुम उसको विपत्ति, समृद्धि और वैभव देने के साथ ही उनके धन और स्त्री आदि संपत्ति बढ़ावे और सदा हम पर प्रसन्न रहे। महर्षि मेधा बोले, राजन, देवताओं ने जब जगत के लिए तथा अपने लिए इस प्रकार प्रसन्न किया तो बस तथास्तु कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। हे भूप, जिस प्रकार तीनों लोगों का हित चाहने वाली वह भगवती देवताओं के शरीर से उत्पन्न हुई थी, वह सारा वृत्तांत मैंने तुमसे कह सुनाया है। और इसके पश्चात दुष्ट असुरों तथा शुंभ निशुंभ का वध करने और सब लोगों की रक्षा करने के लिए जिस प्रकार गौरी देवी के शरीर से उत्पन्न हुई थी, वह सारा वृत्तांत मैंने यथा वर्णन तुमसे कह सुनाया है। जय माता दी। अब सुनेंगे दुर्गा चालीसा। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी, निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तीहूं लोक फैली उजियारी, शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भुकुरुटि विकराला, रूप मात को अधिक सुहावे, दरस करत जन अति सुख पावे, तुम संसार शक्ति लेकीना, पालन हेतु वंदन दीना, अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला, प्रलय काल सब नासनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी, शिव योगी तुम रे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्य ध्यावे, रूप सरस्वती को तुम धारा, दे सुध बुद्धि ऋषि मुनि है उबारा, धरो रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भई फाड़ के खम्बा, रक्षा कर प्रहलाद बचायो, हिरण्यकश्यप को सन्न पठायो, लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही, चीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन आसा, हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा अमित रे जाए बखानी, मातंगी धुमरावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता, श्री भैरव तारा जगतारिणी,
छिन्न भाल भव दुख निवारणी, के हरि वाहन सोई भवानी। लंगूर वीर चलत अगवानी, कर में खप्पर खड़ंग विराजे। जाको देख काल डर भाजे, सो है अस्त्र त्रिशूला। जाते उठत शत्रु ये सूला, नगर कोट में तुम्ही विराजत। तीहु लोक में डंका बाजत, सुम निसुम दानव तुम मारे। रक्त बीज संघन संहारे, महिषासुर दैत्य अभिमानी। जे अगिबार मही अकुलानी, रूप कराल काली को धारा। सेन सहित तुम ते ही सहारा, परिगाड़ संतन पर जब जब भैसा है मातु तुम तब तब। अमरपुरी अरुबा सब लोका, तम महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो जस गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाए, जन्म मरण से ता छुट जाए। जोगी सुर मुनि कहत पुकारी, योग ने होय बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आचार तप कीनो, काम क्रोध जीती सब लीनो। निज दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमिरो तुमको। शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तम मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। भय प्रसन्ना दी जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलंबा। मोको मातु कष्ट तिगेरे, तुम बिन कौन हरे दुख मेरे। आशा तृष्णा निपट सतावे, रिपु मोरख मोह अति डर पावे। शत्रु नाश कीजे महारानी, सुमरो इच्छित तुम्हें भवानी। कर कृपया है मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे कर हो निराला। जब लगी जियो दया फल पाऊं, तुमरो जस में सदा सुनाऊं। दुर्गा चालीसा जो गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण्य जानी, करहु कृपया जगदम्ब भवानी। श्री दुर्गा चालीसा संपूर्ण। अब सुनेंगे दुर्गा माता की आरती। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। तुमको निश दिन ध्यावत, मैया जी को निश दिन ध्यावत। हरि ब्रह्मा शिव हरि ओम, जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को, मैया टीको मृग मद को। उज्ज्वल से दौ नैना, उज्ज्वल से दौ नैना। चंद्र वदननी को, ओम जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे, मैया रक्तांबर राजे। रक्त पुष्प गले माला, रक्त पुष्प गले माला। कंठन पर साजे, ओम जय अम्बे गौरी। के हरि वाहन राजत, खड़ग खपर धारी, मैया खड़ग खपर धारी। सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन सेवत। तिनके दुख हारी, ओम जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती, मैया नासाग्रे मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर, कोटिक चंद्र दिवाकर। राजत सम ज्योति, ओम जय अम्बे गौरी। शुंभ निशुंभ विदारे, महिषासुर धाती, मैया महिषासुर धाती। धूम्र विलोचन नैना, धूम्र विलोचन नैना। निश दिन मदमाती, ओम जय अम्बे गौरी। चंडी मुंड संघहारे, शोणित बीज हरे, मैया शोणित बीज हरे। मधु कहटब दौ मारे,
मधु केटब दो मारे सुर भयहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी ब्राह्मणी रुद्राणी तुम कमला रानी मैया तुम कमला रानी। आगम निगम बखानी आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी। ओम जय अम्बे गौरी 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरो मैया नृत्य करत भैरो। बाजत ताल मृदंगा बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता मैया तुम ही हो भरता। भक्तन की दुख हरता भक्तन की दुख हरता सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी भुजाचार अति शोभित वर मुद्राधारी मैया वर मुद्राधारी। मने वांछित फल पावत मने वांछित फल पावत सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती मैया अगर कपूर बाती। श्रीमाल के तुम्हें राजती कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति घर आवे। ओम जय अम्बे गौरी बोलिए सच्चे दरबार की जय माता रानी की जय। आज का अध्याय यही समाप्त हुआ।